इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफीय निरूपण। आज हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण। सबसे पहले हम देखेंगे गैसियस एग्जांपल या गैसीय उदाहरण। गैसियस एग्जांपल, इसका एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एजोआइसोप्रोपेन। अब इसको समझे, CH3 होल थ्राइस C, ये आइसोप्रोपेन है ना, फिर N डबल बॉन्ड N, फिर CH3 होल थ्राइस, ये एजोआइसोप्रोपेन। इसका जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन कराएंगे तो ये कन्वर्ट होगा नाइट्रोजन में और C6H14 यानी कि हेक्सेन में कन्वर्ट होता है। ये भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है और ये नॉर्मल हेक्सेन भी ये गैस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये किस एग्जाम्पल है, गैसियस एग्जाम्पल है। इसमें एजोआइसोप्रोपेन केवल एक मॉलिक्यूल है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रोजन में और नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट हो रहा है। अब यदि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जब टाइम t=0 हो, यहाँ कितनी हो, P0। क्यों लिखा, क्योंकि गैस की कंसंट्रेशन को हमेशा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर देते हैं। तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी हो गई, P0, नाइट्रोजन इसकी 0 और हेक्सेन की भी 0। एट टाइम t=t, इस टाइम पर मानो इसके x मोल डिकम्पोज जाते हो तो ये कितना आ जाएगा, P0 माइनस एक्स, यहाँ पर x और ये x, P0 माइनस एक्स और x। अब जब गैस आप जानते हैं कि जितनी भी प्रकार की गैसें होती हैं, कोई भी गैस हो वो आपस में कंप्लीटली मिक्सेबल होती हैं, वो पूर्णतः मिश्रणीय होती हैं, आपस में पूरी तरह मिल जाएंगी। तो टी टाइम के बाद जब एजोआइसोप्रोपेन नाइट्रोजन में और हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका पार्शियल प्रेशर P0 माइनस एक्स, इसका x और इसका x, इसको हम अलग अलग मेजर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये मिक्सेबल होंगे, ये आपस में पूरी तरह से मिल जाएंगे। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हम टोटल प्रेशर तो निकाल सकते हैं, फुल प्रेशर टोटल प्रेशर तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसका अलग से प्रेशर नहीं निकाल सकते। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, इसका टोटल प्रेशर P होगा P0 माइनस एक्स प्लस एक्स, इसके बराबर होगा टोटल प्रेशर। तो ये कितना आ गया, P0 प्लस एक्स। इसका टोटल प्रेशर कितना आ गया, टोटल प्रेशर P0 प्लस एक्स आ गया। ये हम कुल दाब तो इसका हम निकाल पाए, लेकिन अगर हम चाहे इसका अकेले का दाब निकालें, अकेले अब क्यों, तो आपको याद हो तो ये फॉर्मूला था K1 = 2.303/T log A/A माइनस एक्स। ए क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये तो हमारे पास है P0, लेकिन हमारे पास ये नहीं था। A माइनस एक्स क्या था, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारकों की शेष रह गई सांद्रता T समय पर। इसको मैं जैसे मैंने कहा कि अकेला हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, कुल प्रेशर निकाल लिया। ये आ गया P P0 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो हो गया P0 प्लस एक्स। यहाँ तक बात समझ गई। अब क्या करो, इसमें ये इसका PA का निकालना है केवल, तो यहाँ पर ये x की वैल्यू निकालो। x क्या आ गया, इस P0 को इधर ले गए तो ये बराबर आ गया P माइनस P0। इस P0 जब इधर जाएगा तो x हो गया P माइनस P0। अब इस x की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इस x की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, तो एजोआइसोप्रोपेन का प्रेशर आ गया P0 माइनस P माइनस P0, ये आ गया। तो ये बराबर किसका आ गया, 2P0 माइनस P। एजोआइसोप्रोपेन का T समय पर बचा हुआ प्रेशर कितना हो गया, 2P0 माइनस P। अब यहाँ कर दें इसको बस वैल्यू, K1 = क्या आया, 2.303/T, 2.303/T तो ये आ गया लॉग A क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो कितनी थी, P0 अपॉन A माइनस एक्स, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T, और वो कितनी है, 2P0 माइनस P, तो यहाँ 2P0 माइनस P, ये आ गया। तो गैसेस एग्जांपल हम देखा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एजोआइसोप्रोपेन, उसमें
हमने अगर वैल्यू रखनी है उसका निकालना है तो क्या आएगा K1 इजकल टू 2.303 अपॉन टी लॉग P0 अपॉन 2P0 माइनस पी। यह इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। P0 यहाँ पर क्या है, इनिशियल प्रेशर यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और P यहाँ पर था टोटल प्रेशर। इन सभी का पार्शियल प्रेशर जब ऐड किया था तो टोटल प्रेशर आ गया था। तो इन दोनों की सहायता से हम आसानी से निकाल लेंगे। और ये कैसा अब एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का एग्जाम्पल है, गैसियस एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, सोल्यूशन एग्जाम्पल। हम एक और टर्म सीखेंगे, स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल आपने देखा होगा, इथाइल एसीटेट CH3COO-C2H5। जब कभी इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो ये बनता है CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, और साथ में C2H5OH अल्कोहल बनता है। यह भी लिक्विड है, यह भी लिक्विड, इथाइल एस्टर यह भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है। सॉल्यूशन एग्जांपल है, इथाइल एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो ये किस में कन्वर्ट होता है, एसिटिक एसिड में और इथाइल अल्कोहल में। ये आप फर्स्ट ईयर क्लास में, जब आप फर्स्ट ईयर में थे तब आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा। क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में इथाइल एस्टर लेते हैं 5 या 10 ml, उसमें डाइल्यूट HCl मिलाते हैं, और ब्यूरेट में क्या लेते हैं हम उसमें NaOH लेके चलते हैं, और उसके बाद टाइट्रेशन कर रहे थे। ये आपको याद होगा, फिनोप्थलीन इंडिकेटर के रूप में हमने काम में लिया था। तो पहले हमने क्या करते हैं, शुरू में जैसे हम देखते हैं टी टाइम पर उसका जो वॉल्यूम आएगा, टी टाइम पर वॉल्यूम कंज्यूम्ड ऑफ NaOH, वॉल्यूम कंज्यूम्ड मानो वो कितना हो, V0। फिर हम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट यानी कि हर 5 मिनट के इंटरवल के बाद में हम इसमें वॉल्यूम चेक करते हैं कि कितना वॉल्यूम NaOH का खर्च हो रहा है, यानी कितना ये एस्टर एसिटिक एसिड में और एल्कोहल में कन्वर्ट हो चुका है। तो जब हम टी टाइम के बाद लेते हैं, T इक्वल टू 5, T इक्वल टू 10, कुछ इस तरह से, तो वॉल्यूम कंज्यूम्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, VT से। और फाइनली जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाता है तो कंज्यूम्ड वॉल्यूम कितना होता है, ये V इन्फिनिटी। ये तो हो गया इनफाइनाइट टाइम यानी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस और ये एट टाइम T उस पर है VT। तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग V इन्फिनिटी माइनस V0 अपॉन V इन्फिनिटी माइनस VT। V इन्फिनिटी यहाँ पर क्या है, कंज्यूम्ड वॉल्यूम ऑफ NaOH एट इनफाइनाइट टाइम। V0 यहाँ पर क्या है, कंज्यूम्ड वॉल्यूम ऑफ NaOH इनिशियली, बिल्कुल जब जैसे दोनों को मिलाया था उस समय कितना NaOH खर्च हुआ, और VT टी टाइम के बाद में 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद कितना खर्च हुआ है। तो इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। और यह भी कैसे एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑर्डर का। यहीं पर हम दोहराते हैं जो हमारा हमने एपिसोड में सीखा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी। तो ये जो रिएक्शन है इसकी आपको जो दिखाई दे रही है, इसमें मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2। ध्यान से देखो, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। कौन कौन सी है, एक एस्टर और एक वाटर। जबकि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये केवल 1 है। क्यों, क्योंकि ये dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू ओनली कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर। ये केवल एस्टर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, वाटर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वाटर यहाँ पर एक्सिस में दिया गया है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 1, मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग होती है उसे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यकता अलग अलग होती है वे छद्म कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलरिटी 2 है जबकि इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि 1 है। इसको स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कह सकते हैं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों, क्योंकि छद्म कोटि की अभिक्रिया है और साथ में ये प्रथम कोटि की है, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और ओवरऑल क्या कहलाती है, स्यूडो
ऑर्डर रिएक्शन या छद्म कोटि की अभिक्रिया। तो इस वाले एपिसोड में आपने क्या देखा, एग्जाम्पल्स देखे। एक तो गैसेस एग्जाम्पल देखा जिसमें थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एजोआइसोप्रोपेन वेरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, और साथ में हमने एक सॉल्यूशन एग्जाम्पल देखा जिसमें हमने स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन देखा, छद्म कोटि की अभिक्रिया, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, एसिटिक एसिड और एल्कोहल बनता है, यह भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसको हम निकाल सकते हैं K1 = 2.303/T log A/A-x, और उसकी जगह रख देंगे A की जगह V∞ - V0 और x की जगह रख देंगे V∞ - VT। इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं और ये आपने प्रैक्टिकल क्लास में भी किया होगा। धन्यवाद।